शादी होती है, मजाक नहीं। और इन सब के लिए घर के बड़ों से बात की जाती है। तो तुम ऐसा करो, तुम अपने बाबूजी से बात करो। मैं बात करूंगी। उससे क्यों होते हो? ठीक है, मैं अपने बाबूजी से बात करूंगा। वो तुम्हारे बाबूजी से बात करेंगे और उसके बाद हमारी बात। आइए अशोक महाशय, आइए आइए। भाई बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। क्या हुआ? तुम्हारी बातें भी हो रही थी। अच्छा हुआ तुम आ गए। आओ बैठो। हाँ बैठी ना, बैठिए। हाँ बाबूजी। पार्टनर, समस्या जरा गंभीर है। बाबूजी ऐसी क्या गंभीर समस्या? आप बोलिए, अभी तोड़फोड़ किए देते। ना ना, तोड़फोड़ की बात नहीं है, तो बहुत सोच समझ के जोड़ने की बात है। हम बोलिए ना, जोड़ देते। अशोक, आज हम तुमसे शादी ब्याह के मामले में कुछ बात करना चाहते हैं। बाबूजी शादी ब्याह के बारे में तो मैं भी आपसे बात करना चाह रहा था। सच? तो मिलाओ हाथ। पार्टनर हो तो ऐसा हो। अरे भाई इधर आओ, सुनो, इधर आओ, इधर आओ। ये हजरत भी हमसे शादी ब्याह के मामले में ही बात करना चाह रहे थे आज। अशोक जी। वो देखो, आज हमें अचानक इस बात का एहसास हुआ कि हमारी बिटिया मीना जवान हो गई। जी। और अब हमें उसकी शादी ब्याह की चिंता करनी चाहिए। जी जरूर करनी चाहिए। करनी चाहिए ना? बिल्कुल। तो फिर हम ये भी जान गए हैं कि तुम दोनों एक दूसरे से बहुत घुले मिले हो। जी। लेकिन बात की तय को हम आज पहुंचे। पकड़ ली चोरी हमने रंगे हाथों। क्या? हाँ? क्या हुआ? लड़की वहां बैठी किताब पढ़ने के बहाने तुम्हारी ये तस्वीर देख रही थी। ये बाल हमने धूप में सफेद नहीं किए बरखुरदार। फैसला कर लिया कि तुम दोनों को रिश्ते में बांध दिया जाए। लेकिन बाबूजी, ये लेकिन वेकिन से काम नहीं चलेगा। ये ताकी बंद होनी चाहिए भाई। लड़की वाले भी हम हैं, लड़के वाले भी हम हैं, और हमने बात तय कर दी, रिश्ता पक्का कर दिया। बात पक्की, लाओ हाथ बस। और तुम मंगाओ मिठाई और कराओ सबका मुंह मीठा और करो तैयारियां फौरन। तुमने ये बात मान कैसे लिया अशोक? ये भी नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा, हमारे प्यार का क्या होगा, उन सपनों का क्या होगा जो हमने साथ साथ देखे थे। मेरा प्यार उनके एहसानों के बोझ तले दबकर रह गया स्मिता। मुझ में इतनी शक्ति नहीं थी कि मैं इनकार कर सकता। मैं जो कर रहा हूं तुमसे बेवफाई नहीं, मेरी मजबूरी है। ये मजबूरी नहीं, बुज़दिली है। तुम मुझे भी धोखा दे रहे हो और मीना को भी। नहीं स्मिता, ये धोखा नहीं है, कुर्बानी है उनके लिए जिन्होंने मुझे आसरा दिया, घर दिया, प्यार दिया। मैं तो उनकी एक मामूली सी खुशी पूरी कर रहा हूं। शादी अपनी खुशी के लिए की जाती है अशोक, दूसरों की खुशी के लिए नहीं। तुम शादी नहीं, सौदा कर रहे हो, बहुत महंगा सौदा। एहसान चुकाते वक्त कीमत नहीं देखी जाती स्मिता। मुझे माफ कर दो, मुझे भूल जाओ स्मिता। एहसान बुलाया जा सकता है, प्यार नहीं। मैंने तुम्हें अपने हर सांस से प्यार किया है अशोक। फिर भी अगर तुम्हारा यही फैसला है, कितनी जोर का तूफान है बाहर। थोड़ी देर में थम जाएगा। नहीं थमे तो अच्छा है। तुम्हें तूफान से डर नहीं लगता? डर क्यों लगेगा, इसी तरह तुमसे लग कर बैठी रहूंगी। आखिर कितनी तपस्या के बाद मिले हो। तुमने मेरी तपस्या नहीं देखी मीनू। वो तो अब देखूंगी, सारी उम्र पड़ी है, अभी तो शुरुआत है। सुनिए, मैं तैयार हूँ।
All work and no play makes Jack a dull boy. मैम साहब, शाप के लिए तारा है। मैं दे देती हूँ। अच्छा मैम साहब। All work and no play makes Jack a dull boy. क्या कहा? कुछ नहीं, ये पुर्जा तुम्हारी कोट की जेब से निकला था, इसे पढ़ लो। कभी इस पे अमल भी क्या करो। क्या देख रहे हो? वही जो हमेशा देखना चाहता हूँ, तुम्हारा मुस्कुराता हुआ चेहरा। तुम यूं खुश रहो बस। मेरी खुशी तो तुम्हारी बाहों में है अशोक। एक वादा करो। कहो। हम हमेशा ऐसे ही खुश रहेंगे। वादा रहा। वादा है मीना। अरे देखा, तुम्हारे पास होती हूँ तो सब कुछ भूल जाती हूँ। तुम्हारा तार आया है। किसका है? बाबूजी का। उन्होंने हमें वापस बुलाया। ठीक है, मैं तैयारी करती हूँ। नमस्ते बाबू। तुम्हारा तो यहाँ बहुत बेचैनी से इंतजार हो रहा था। क्यों? क्यों क्या? अरे खुशखबरी देनी थी भाई। बत्रा साहब ने हम पर एक और मेहरबानी कर दी। खरीद ही लिया हमें, वो देखो। इधर आओ, इधर इधर। हेलो हेलो, वेलकम हो माथुर साहब। मीना, अपनी होने वाली भाभी से मिलो। होने वाली भाभी? ये सब कब हुआ माँ? आप हमें सगाई की बधाई नहीं देंगे? ये सगाई तुम्हें तोड़नी होगी स्मिता। क्यों? क्योंकि तुम रमेश से प्यार नहीं करती। तुम भी तो मीना से प्यार नहीं करते। देखो स्मिता, तुम ठीक नहीं कर रही हो। मैं वही कर रही हूँ जो तुमने किया है। किसी से प्यार, किसी से शादी। जो मेरे साथ होना था वो हो चुका है स्मिता, मगर ये मत भूलो कि शादी जिंदगी भर का सौदा है। और ये भी मत भूलो कि प्यार में कोई सौदा नहीं। तुम अच्छी तरह से जानती हो मैं बेबस था, मजबूर था। मेरी भी कोई मजबूरी हो सकती है। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है तुम्हारी? मेरी मजबूरी ये है अशोक कि मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती। मौत को गले लगाया है मैंने तुम्हारे करीब रहने के लिए। जीते रहो, सौभाग्यवती रहो। जीती रहो बेटी, जीती रहो। अब इनसे भी आशीर्वाद ले लो। इस घर में खुशहाली की रोशनी अशोक बाबू ही लेकर आए हैं। तुम्हारी जगह इन कदमों में नहीं, मेरे सर पर है। खुश रहो। अरे अब तक दूध नहीं पिया? यहाँ क्यों आ बैठे? यूं ही जी नहीं चाह रहा था, वहां दम घुट रहा था इसलिए यहाँ आके बैठ गया। कुछ उलझे से लग रहे हो आप। हाँ? मेरी कोई बात बुरी लगी आपको? नहीं तो। हेलो, गुड मॉर्निंग माथुर साहब। गुड मॉर्निंग। बहुत परेशान लग रहे हो। क्यों रात को सोए नहीं? कहाँ चल दिए यूं सवेरे सवेरे? मिल जा रहा हूँ। हाय, मिल मिल मिल। अरे दोस्त, कभी हमसे भी तो मिल। बहू,
ये कौन अशोक था? हाँ बाबूजी। सुबह सुबह कहाँ निकल गया? बाबूजी वो मिल गए हैं। भाई ये शख्स तो मशीनों में रहकर बिल्कुल मशीन ही बन गया है तो। फ्रांसिस, फ्रांसिस! ये फ्रांस क्या है? अरे ये हिंदुस्तान है। फ्रांसिस कहाँ है? फ्रांसिस कमाल है। अरे तुमने तो 1 महीने की छुट्टी दी है उसको। अब मैंने किसी को लॉगबुक लाने के लिए कहा था। लॉगबुक? जी हाँ। ये क्या है? आई एम सॉरी। साहब, आप अभी तक घर नहीं गए? 12 बज रहे हैं हजूर। हाँ, घर। बहुत देर की मेहरबान आते आते। डर गए? नहीं घबरा गए? नहीं। तुम सोचते होगे कि मैं तुम्हारी राह में खड़ी हूँ, हटूं तो तुम आगे बढ़ो। मैं तो नहीं हटूंगी। तुम चाहो तो कतरा के निकल जाओ। तुम्हें तो आदत है ना। आ गए आप। सुबह नाश्ता किए बगैर ही चले गए थे और अब 8 बजे से खाना लिए बैठी हूँ। हाँ। कोई बात है? कहाँ चले गए थे? जहां भी गया था अब वापस आ गया हूँ मीनू। बाबूजी सो गए क्या? हाँ, क्यों? कुछ नहीं, थोड़ी सी बातें करनी थी। सुबह कर लेना। सुबह तो सैर पे चले जाते हैं। भाई साहब अंग्रेजों की बात ही निराली थी। सुबह सुबह दौड़ रहे हैं, नहीं टहल रहे हैं, बिंगी की तरह जै जै जै। क्रिकेट नहीं तो फुटबॉल, नहीं तो उछल कूद। और यहाँ नवाब साहब जो चौसर का पासा फेंक के सोए तो दिन चढ़ाया, आंख ही नहीं खुलती। गुड मॉर्निंग दीनानाथ जी। गुड मॉर्निंग भाई साहब। लो बात ही बुला दीजिए ना, मैं क्या क्या। बाबूजी आप अंग्रेजों की बात। हाँ लेकिन बात तो तुमने करनी थी। बोले मैं जा रहा हूँ। लो बोलो क्या बात है। हाँ चलो रुक जाओ भैया। देखो ऐसा करते हैं, टाइम तो हो गया, वो सामने बेंच है ना, वहां तक जरा कस के दौड़ लगा लेते हैं। हाँ? फिर वहां बैठ के बात करेंगे। चलो। हाँ बैठ जाओ। बोलो क्या बात है। बोलता हूँ बाबूजी, दम तो ले लो। बाबूजी हाँ मैं कह रहा था कि अब रमेश की भी शादी हो गई। खरबूजे को खरबूजे ने देख के कैसे रंग पकड़ लिया देखो है। बाबूजी मैं समझा नहीं बाबूजी। हाँ जी भाई मतलब तालीम याफ्ता सुघड़ पढ़ी लिखी लड़की, अब उसको देख के देखो हमारा घामड़ भी काफी मेहनत और तरक्की कर रहा है। जी इसलिए तो मैं कह रहा था कि अब उनको भी फ्रीडम चाहिए। मैं मतलब आजादी बाबूजी, फ्रीडम। तो हम उनके फ्रीडम में कोई बाधा डाल रहे हैं क्या? नहीं, क्या है कि उसके भी दोस्तों का आना जाना, उठना बैठना, सब लोग हम लोग एक ही घर में एक ही जगह। मैं अलग मकान की बात कर रहा था। रमेश अब अलग मकान में रहना चाहता है और यही पटाखा छोड़ने आए हैं अब सुबह सुबह यहाँ? नहीं नहीं नहीं, रमेश नहीं चाहता। फिर कौन चाहता है? मैं और मीना अलग मकान लेकर रहना चाहते हैं। तुम और मीना अलग मकान में रहना चाहते हो? जी बाबूजी। देखो अशोक,
अगर ये मजाक है तो नहायत ही भद्दा, भोंडा और बेतुका मजाक है, माफ करना। ये क्या बात हुई? एक बेटे की शादी हुई, दूसरा घर छोड़ के चला जाए। हाँ, माँ जी बात क्या है कि बात क्या है, आ गए वहां हमारे पीछे सुरसुरी छोड़ने के लिए। अब पंचों के सामने मामला है, असेंबली बैठी है, बोलो, हम कुछ नहीं कह रहे। बेटे पहले ये तो बता, आखिर तुम्हें अलग मकान लेने की जरूरत क्यों पड़ी? अलग मकान? क्यों, तुमको नहीं मालूम? नहीं बाबूजी, मुझे कुछ नहीं पता। तुमने अपनी बीवी को कुछ नहीं बताया? नहीं बाबूजी। सुना आपने? देखो बेटे, यहाँ तुम्हें कोई तकलीफ हो तो बताओ, हम सब उसे दूर करने की कोशिश करेंगे। नहीं रानी, बात तो ये है ही नहीं। मामला वो है, वो मारूं घुटना फूटे आंख वाला। अब अंदर का भेद तो भगवान जाने, लेकिन इनको कष्ट ये है कि इन दोनों की वजह से ये बहू और रमेश की दोनों की आजादी में कोई फर्क आता होगा। अब बताओ, ये चलती गृहस्थी को नीचे से टांग मारना हुआ कि नहीं? क्यों बहू, हमारी वजह से तुम लोगों की आजादी में कोई फर्क आता है, कोई दिक्कत या परेशानी होती है? नहीं बाबूजी, यहाँ आकर तो मैं हर दुख से आजाद हो गई हूँ। और क्या आजादी चाहिए मुझे? आप तो इस घर के लिए भाग्यशाली हैं। आपके दिल में ये बात आई कैसे? यह हम सब आपसे इतना प्यार करते हैं कि अगर आप चले गए तो इस घर में रह क्या जाएगा? बाबूजी देखिए, मेरे ख्याल से पंचों की राय के अनुसार ये फैसला हुआ कि ये इस घर से नहीं जाएंगे, आप लोग यहीं रहेंगे, दोनों के दोनों। जी ठीक मंजूर? आप मेरी मंजूर है? मंजूर।